जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी गति चैप्टर का पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 3 इस वीडियो में हम बढ़िया से देखते हैं। हम यहाँ पर भी लिख भी दिए हैं क्लास 9th फिजिक्स गति यानी मोशन चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है, पूरा एकदम जोश तोश के साथ चलिए देखते हैं पूरा बढ़िया से। तो चलिए देखिए इस वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम देखें कि क्या टॉपिक। देखिए टॉपिक का नाम है भौतिक राशि। उसके बाद हम देखेंगे कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, अदिश राशि, सदिश राशि, सब बात। सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, बढ़िया से आगे भी टॉपिक देखेंगे कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये दोनों में यानी सदिश और अदिश में अंतर क्या होता है, पूरा बढ़िया से क्लियर कर देंगे। पूरा एकदम फनी मोमेंट में रहिए, ये नहीं कि यहाँ नहीं होगा कैसे नहीं। ठीक है, पूरा एकदम बढ़िया से। तो चलिए समझते हैं। देखिए भौतिक राशि सिंपल से याद रखिएगा, जिसे मापा जाएगा, ये जांचा जाएगा, जिसे मापा या तौला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। क्या कहते हैं, भौतिक राशि। क्लियर हो गया। ये बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, जैसे कि दूरी, जैसे हम पहला लिए हैं लंबाई को नापा जाता है तो लंबाई कौन सा राशि, भौतिक राशि। दूरी, ये कौन सा, दूरी को भी नापा जाता है तो कौन सी राशि, भौतिक राशि। क्षेत्रफल को भी नापा जाता है, भौतिक राशि। विस्थापन, ताप, द्रव्यमान को भी तौला जाता है तो ये कौन सा राशि, भौतिक राशि। द्रव्यमान, चाल, वेग, शक्ति, ऊर्जा, ये सबको मापा जाता है तो ये कौन सा राशि, भौतिक राशि। अब भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताइए दिए। एक होता है सदिश राशि, एक बांटा गया है कि इसी में भौतिक राशि में 2 प्रकार के। कैसे बांटा गया है, दिशा के मुताबिक। ठीक है, आपको हम समझाएंगे। एक को कहा है अदिश राशि, एक को कहा गया है सदिश राशि। ध्यान से समझिएगा। देखिए दिशा के मुताबिक जिसमें दिशा रहेगा उसको कहेंगे सदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं रहेगा उसको कहेंगे क्या अदिश राशि। बस इसी से ये अभी सब है भौतिक राशि में, जिसमें अभी जरा विस्थापन है, द्रव्यमान है, चाल है, वेग है, तो ये सब है। जिसमें दिशा है वो भी है और जिसमें दिशा नहीं है वो भी है, तो पूरा सब है। तो और जैसे ही आगे बढ़िएगा यानी एक होता है अदिश, एक होता है सदिश। तो सदिश उसे ही कहते हैं जिसमें दिशा होता है, और अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। हम यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इंग्लिश में कहेंगे अदिश को स्केलर क्वांटिटी और सदिश को इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहेंगे ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि कहलाता है। देखिए केवल परिमाण हो। ठीक है, परिमाण कहिएगा तो देखिए क्या होता है, परिमाण केवल परिमाण हो। परिमाण कहने का अर्थ है कि दोनों चीज हो। दोनों चीज क्या होना चाहिए, देखिए एक मात्रक होना चाहिए, एक संख्या चीज होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम परिमाण कहेंगे। परिमाण का मतलब ये दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए लंबाई है तो लंबाई क्या होना, 5 मीटर। लंबाई में क्या आता है, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा। यहाँ 5 क्या संख्या चीज है, और एम क्या है, ये एम मात्रक है। किसका मात्रक, लंबाई का मात्रक है। यानी एक तो संख्या है और एक मात्रक है। यानी अदिश राशि में कितना 2 ही चीज होता है, और उसी दोनों चीज को हम क्या कहेंगे, परिमाण कहेंगे। यानी एक संख्या एक मात्रक। जैसे कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, 5 केजी चीनी। ये 5 क्या है, संख्या चीज, और केजी क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या। यही दोनों, इसमें दिशा आपको लग रहा है 5 केजी चीनी अन्य की ओर, 5 मीटर अन्य की ओर, अन्य की ओर, इसमें दिशा है। इसमें अदिश राशि में दिशा है। यानी जिसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ परिमाण, सिर्फ संख्या और मात्रक होगा, यानी सिर्फ परिमाण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। क्लियर रखिएगा। जिसमें दिशा नहीं होगा वो कौन सा राशि,
अदिश राशि, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो कौन सा राशि, कौन सा राशि, अदिश राशि। देख लेते हैं सदिश राशि क्या होता है। तो बढ़िया से सदिश राशि इंग्लिश में कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। हम क्या बोल रहे थे, देखिए ऐसी राशि जिसमें परिमाण, परिमाण तो होबे करेगा, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा भी होगा, क्या होगा, दिशा भी होगा, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। एक वीडियो, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। यानी जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश राशि, जिसमें दिशा होगा उसमें सदिश राशि। क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल एक आगे देख लेते हैं। एग्जांपल इतना लिए हैं, विस्थापन सदिश राशि, वेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, बल सदिश राशि, आवेग सदिश राशि, संवेग सदिश राशि, भार सदिश राशि। ये सब कौन सा राशि, सदिश राशि। कैसे है सदिश राशि आपको समझाते हैं। जैसे कि विस्थापन ये है, देखिए विस्थापन का पटना रेलवे स्टेशन से तारामंडल 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो ये विस्थापन का है। देखिए ये कैसे है सदिश राशि, ध्यान से देखिए, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। देखिए कैसे, 2 किलोमीटर उत्तर, तो 2 किलोमीटर, 2 तो संख्या है और किलोमीटर मात्रक, ये दोनों रहेगा परिमाण, यानी संख्या मात्रक तो रहबे करेगा। प्लस में उत्तर में, उत्तर में क्या बताना है, उत्तर में ये बताना है भाई दिशा, दिशा। तो दिशा ये तीनों है, संख्या भी है, मात्रक भी है और दिशा भी है, ये तीनों है, इसीलिए सदिश राशि। चलिए एक और लिए है, किसका, एक और लिए है ये वेग का, वेग का उदाहरण लिए है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम की ओर जा रही है एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से पश्चिम की ओर जा रही है। किधर की ओर जा रही है, तो देखिए किसका, ये वेग का है। देखिए इसमें दिशा जैसे ही पश्चिम क्या होता है, दिशा। देखिए 40 क्या है, 40 संख्या है, किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, मात्रक है, और पश्चिम की ओर ये क्या बताता है, दिशा बताता है भाई, दिशा बताता है। इसीलिए कहते हैं कौन सा राशि, सदिश राशि। क्लियर। एक और लिए है, किसका, अगला लिए है कि बल का, बल का, ठीक है। देखिए बल का लिए है, एक वस्तु 5 न्यूटन बल से पूरब की ओर आगे बढ़ रही है, पूरब की ओर आगे बढ़ रही है, ठीक है। देखिए 5 हो गया संख्या और n हो गया यानी न्यूटन हो गया मात्रक, और पूरब की ओर हो गया दिशा। यानी 5 न्यूटन बल से पूरब की ओर आगे बढ़ रहा है, कौन सा राशि, ये कौन सा राशि, 5 न्यूटन बल से आगे बढ़ रहा है पूरब की ओर, कौन सा राशि, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा आ गया। देखिए एक चीज जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, इसको व्यक्त करने के लिए माथे पर तीर का निशान रहता है। जैसे कि यहाँ पर बल है, बल का बल न्यूटन होता है, जैसे कि 5 न्यूटन, यहाँ पर ऐसे रहता है, ठीक है। ये तीर का निशान, ये तीर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन, माथे पर तीर रहता है। और अदिश में ऐसा कोई तीर नहीं रहता। ये छोटी सी बात आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए बल हो गया वेग, भी वेग को भी कहते हैं, तो भी के माथे पर हो सकता है ये तीरा, ये तीरा। तो ये तीरा क्या बताता है, ये तीरा क्या बताता है, ये तीर का निशान डायरेक्शन बताता है। ये छोटा सा चीज था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पूरा बढ़िया से पार्ट 4 में दूरी देखेंगे, विस्थापन देखेंगे और कई टॉपिक देखेंगे। तो पूरा बढ़िया से, ठीक है, पूरा बढ़िया से देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना भी टॉपिक होगा आगे बढ़िया से क्लियर करेंगे, डेली वीडियो आएगा, कोई लापरवाही नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।